कुछ लोग जो है राजनीतिक वाले जो हिंदू मुसलमान के इसमें जो है तनाव ला रहे हैं। पुलिस वाले तक उनसे मतलब पीछे भग रहे थे। हम लोग अगर 25, 30, 40 लोग नहीं रहते ना तो पुलिस वाले उनकी तो वाट लग जाती थी। नमस्कार, मी रोशनी लोखंडे. आपण बघत आहात अभिजित भारत. औरंगजेबच्या मुद्द्यांवरून काल नागपूरमध्ये जी स्थिती होती, दंगे झाले, परिस्थिती हातामध्ये नव्हती. तर आम्ही आलो आहोत सध्या हंसापुरी येथे. आपण येथील स्थानिक नागरिकांकडून जाणून घेऊया की कालची येथे स्थिती कशी होती. और बाजी सब कर रहे थे, उनके हाथ में औजारें थी, लाठियाँ थी, लोहे की रॉड थी। ऐसी करते करते उन्होंने पूरा दंगा, और हमने पुलिस डिपार्टमेंट को कई बार फ़ोन किए, 1 से 1.5 घंटा पुलिस न आने के कारण यहाँ इतना बड़ा उत्पात तैयार हुआ। ये जो कल हुआ वहाँ पे तो वो महल पे चल रहा था, है बरोबर है। तो ये तुरंत के तुरंत मकानों के ऊपर में, बिल्डिंग के ऊपर में पत्थर वत्थर कहाँ से जमा होंगे, या औजार पत्थर वत्थर कहाँ से जमा होंगे। यानी कहने का मतलब इन्होंने पहले से प्लान बना के रखे होंगे, तभी इतना बड़ा इंतजाम हुआ ना, नहीं तो होता कहाँ से। पुलिस वाले की हिम्मत हमको, हमारी हिम्मत पुलिस वालों को, तो बेचारे को कैसे भी बचे, नहीं तो भी दौड़ा दौड़ा के मारते थे। हम लोगों का इतना सारा ये बुजुर्ग लड़के बच्चे सब दौड़े, जब वो संभाले कहीं संभले। फिर उसके बाद में 2 घंटे के बाद में SRP आई। जो चादरें जलाए हैं, पहले तो तनाव इन लोगों ने बनाया है, फिर बाद में बोलते हैं फिर मुसलमानों ने बनाया। और क्योंकि तो यहाँ पर में हमारे नागपुर में जो है कि हिंदू और मुसलमान भाई सब एकता में रहते हैं। कुछ लोग जो है राजनीतिक वाले जो हिंदू मुसलमान के इसमें जो है तनाव ला रहे हैं और झगड़े का ये लेके आ रहे हैं, क्या यहाँ पर में सुख और सुकून का माहौल ना रहे। आज गाड़ी मेरे घर की जली, उसके बाद 3 गाड़ी है बाजू में, हमारे चंदू भैया है, चंदू कावड़े, उनकी आँखी, एक उनके बच्चे की गाड़ी, एक उनकी गाड़ी और एक उनके छोटे भाई प्रकाश कावड़े की गाड़ी, वो 3 गाड़ी जली है। अगर हमारे को मालूम पड़ता कि भाई ये ऐसा होने वाला है तो हम भी इंतजाम करते, नहीं करते क्या बताओ, अपने सुरक्षा के वास्ते हम भी करते, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी ना। और गाड़ियाँ जली कैसी, अगर सीट जले कुछ जले, पूरी गाड़ियाँ खत्म है। कॅमेरामॅन गिरीशसह मी रोशनी लोखंडे, अभिजित भारत, नागपूर.